नमस्कार। पिछले कई दिनों से बहुत सारे लोग पर्सनली मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पर्सनली कॉल्स कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के वीडियोस में कमेंट आ रहे हैं और सबका एक ही सवाल आ रहा है कि धोलेरा की लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट कब आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में आपका यह इंतजार खत्म होता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको धोलेरा की 2020 की सबसे आखिरी और सबसे लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। और आपके वो सारे क्वेश्चंस जो आप शायद सोचते होंगे कि धोलेरा में निवेश करें कि नहीं, धोलेरा में कितना काम हुआ होगा, धोलेरा की कौन सी लोकेशन में हम निवेश करें, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो इस ग्राउंड रिपोर्ट को आप आखिरी तक देखिएगा और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह ग्राउंड रिपोर्ट आपको कैसी लगी। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हम ऐसा कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। यह ग्राउंड रिपोर्ट 12 दिसंबर 2020 को शूट की गई है। सामने आप धोलेरा स्मार्ट सिटी का बोर्ड देख रहे हैं। यहाँ से शुरू होता है धोलेरा स्मार्ट सिटी का एरिया। धोलेरा स्मार्ट सिटी का छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। आपको बता दें कि धोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बनकर तैयार हो रही है और इस पूरी स्मार्ट सिटी का एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अदर स्टेट से, अदर कंट्री से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस पूरे स्मार्ट सिटी को 3 फेजेस में डेवलप किया जाएगा और इन 3 फेजेस में 6 टीपी होंगे। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं टीपी 1 में। टीपी 1 के कादीपुर में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनके तैयार हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे टीपी 1 में सिर्फ यही एक प्रोजेक्ट है जो रेडी हो रहा है। इसके अलावा आपको कोई दूसरा काम टीपी 1 के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए सामने जो आप सड़क देख रहे हैं ये पहले से बनी हुई सड़क है। इसको स्मार्ट सिटी के द्वारा नहीं बनाया गया, इसलिए काफ़ी सारे लोगों के मन का जो डाउट रहता है कि स्मार्ट सिटी के अंदर छोटे छोटे रोड क्यों हैं, तो अब वो शायद समझ गए होंगे। जब फ्यूचर में स्मार्ट सिटी इसको बनाएगी तो ये वास्तव में बहुत चौड़ी सड़क होगी। फिलहाल आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें पूरे इस प्रोजेक्ट की डिटेल लिखी हुई है। उस डिटेल को हम विस्तार से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। सामने देखिए एक जेसीबी मशीन खड़ी हुई है। इससे पता लगता है कि यहाँ पर अभी भी लाइव काम चल रहा है। इसकी कैपेसिटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि उस पूरे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी 50 mld मतलब कि 50 मिलियन लीटर वाटर पर डे की रहेगी। इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 3 महीने की जो ग्राउंड रिपोर्ट थी और इसकी अभी की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, आप उसको कंपेयर कीजिए, स्क्रीन पर देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में यहाँ पर काम कुछ बड़ा है, काम में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। आप देखिए पीछे की साइड जो बिल्डिंग है, ये स्ट्रक्चर पहले इतनी अच्छी तरीके से नहीं खड़े थे, केवल पिलर ही उस टाइम पे खड़े थे, लेकिन अभी इन दोनों बिल्डिंगों के स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से खड़ा कर दिया गया है और इस स्ट्रक्चर को देख के लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है। फिलहाल आपको यहाँ पर लेबर नहीं दिख रही होगी क्योंकि हम लंच टाइम में इस पूरे वीडियो को शूट कर रहे हैं, इसलिए आपको शायद कम लेबर यहाँ पे दिखे, लेकिन बाहर की साइड लेबर खड़ी है। अभी हम जब वापस जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको लेबर दिख जाएगी। तो ये था हमारा टीपी 1 का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसको देखकर आपको पता लगा होगा कि इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें दिखे। और ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लेबर हमारे खड़ी हुई है, मतलब काम अभी भी चालू है, काम अभी भी चल रहा है। तो हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देखा। अब हम जाएंगे टीपी 2 ईस्ट में। मैं आपको बता दूं टीपी 2 ईस्ट वो एरिया है जो पूरे धोलेरा के अंदर सबसे पहले डेवलप हो रहा है। सबसे पहले डेवलप होने का मतलब यहाँ पे रोड, रास्ते, सड़क, सीवेज, ड्रेनेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले आपको टीपी 2 ईस्ट में ही देखने को मिलेगी। और अभी हम जा रहे हैं टॉरेंट पावर के इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन को देखने, क्योंकि हमने पिछली ग्राउंड रिपोर्ट में उसको कवर किया था। तो अभी मैं आपको वो कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कितना इंप्रूवमेंट वहाँ पे हुआ होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जब हमने उस एरिया को कवर किया था तो हम दूसरे रास्ते से गए थे, इस रास्ते से नहीं गए थे क्योंकि यह जो रास्ता है तब उतनी अच्छी तरीके से बनके तैयार नहीं था। इसमें बहुत उबड़ खाबड़ था, बहुत ब्लॉकेज थे, इसलिए हम यहाँ से नहीं गए थे। लेकिन अभी हम स्मूथली यहाँ से निकल पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कैमरे में किसी तरह का सेकनेस नहीं है, इसलिए इससे पता लगता है कि ये रास्ता पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे धोलेरा में आपको ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के स्टेशन, ऐसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जगह जगह देखने को मिलेंगे, क्योंकि धोलेरा का जो नीड है, धोलेरा की जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वो आपको पूरी तरीके से वर्ल्ड क्लास के फॉर्म में मिलेंगी। जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है एलिवेटेड सरफेस रिजर्वर, मतलब इसमें पानी को रिजर्व करके रखा जाएगा। इसकी जो हाइट है वो लगभग 26.3 मीटर की है।
जनरली ऐसे टैंक्स की हाइट लगभग 15 मीटर ही रहती है, लेकिन यहाँ पर इसकी हाइट लगभग 26.3 मीटर की रहेगी, जो अपने आप में काफ़ी अच्छी हाइट है। और सामने जो व्हाइट कलर की आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यह है टोरेंट पावर का इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन। पिछली बार जब हमने इस एरिया को कवर किया था तो इसके आसपास का एरिया इतनी अच्छी तरीके से इम्प्रूव नहीं हुआ था, वहाँ पर काम चल रहा था। फिलहाल भी अभी भी काम चल रहा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट काफ़ी आप देख सकते हैं। ये फुटपाथ उस टाइम पे बनके तैयार नहीं था, लेबर उस टाइम पे इस पर काम कर रही थी, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से बनके तैयार है। आगे की तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी लेबर आपको दिख रही होंगी, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, लोग भी खड़े हैं, काफ़ी लोग आ जा रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि धुलेरा के अंदर काम कंटिन्यूसली चल रहा है, धुलेरा का काम रुका नहीं है। आप देखिए ये फुटपाथ उस टाइम पे बनके तैयार नहीं था जो बगल में आप देख रहे हैं, लेकिन अभी यह पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया है। अभी हम इस रास्ते से ही आगे जाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी हम इस रास्ते से गए थे, तो आपको थोड़ा बहुत कंपैरिजन, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस जो इस रास्ते का हुआ होगा वो भी दिख जाएगा। फिलहाल आप देखिए जब हम पिछली बार आए थे तो ये जो उसका डिवाइडर है उतने अच्छी तरीके से बनके तैयार नहीं था, लेकिन अभी यह पूरी तरीके से बनके तैयार है। रोड उस टाइम पर नया था, इसलिए उस टाइम का रोड क्लीन दिख रहा है, लेकिन अभी आपको रोड पर धूल दिख रही होगी, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि पूरा स्मार्ट सिटी डेवलप हो रहा है। यहाँ से ट्रक निकलते हैं, गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, तो धूल तो उड़ेगी ही, इसलिए रोड पर आपको धूल काफ़ी दिख रही होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इस काम को देखकर हमें पता लग रहा है कि वास्तव में धुलेरा स्मार्ट सिटी का एरिया डेवलप हो रहा है। काफ़ी सारे लोग जो बोलते थे कि धुलेरा स्मार्ट सिटी डेवलप नहीं हो रही है, काम नहीं चल रहा है, आप लोग सिर्फ हुआ बना रहे हो, एक हवा बना रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको सामने देख के समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो रियलिटी है। इसको किसी को एडिट करके नहीं दिखाया, किसी दूसरे प्रोजेक्ट को नहीं दिखा रहे हैं, ये ग्राउंड रिपोर्ट ही है धुलेरा की। तो एक बात अब आपके माइंड में क्लियर हो रही होगी कि वास्तव में धुलेरा डेवलप हो रहा है। फिलहाल अभी हम आगे जा रहे हैं, आप आगे देखिए। पिछली बार भी हमने यही रास्ता लिया था और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड का मैच करके आपको दिखा सकूँ, जिससे आपको पता लगे कि कितना इंप्रूवमेंट इस काम में हुआ है और कितनी तेज़ी के साथ यह काम चल रहा है। सामने आपने देखा एक ट्रक निकला, हैवी मशीन उस ट्रक पे खड़ी थी, तो अब इससे समझ में आता है कि धुलेरा के अंदर हैवी मशीन का उपयोग भी किया जा रहा है काम में तेज़ी लाने के लिए। और अभी हम इसी रास्ते जाएंगे। पिछली बार भी यह रास्ता पूरी तरीके से बनके तैयार था, अभी भी यह पूरी तरह से बनके तैयार है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए था फुटपाथ में, जो बगल में आप देख रहे हैं साइकिल ट्रैक और फुटपाथ, वो अभी पूरी तरीके से बनके तैयार है। पिछली बार उसमें थोड़ा बहुत काम चल रहा था, लेकिन अभी कोई भी काम नहीं चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि पूरे धुलेरा में रोड के दोनों तरफ आपको साइकिलिंग ट्रैक मिलेगा, आपको फुटपाथ मिलेगा, दोनों तरफ आपको ग्रीनरी मतलब कि पेड़ पौधे लगे रहेंगे। तो इससे एक बात तो तय है कि धुलेरा का एनवायरनमेंट वर्ल्ड क्लास सिटीज़, वर्ल्ड क्लास कंट्रीज़ के जैसा ही रहेगा, जिससे जो फील आप फॉरेन में जाके लेते हैं, जो फील हम विदेशों में जाके लेते हैं, वो फील अब हमें अपने इंडिया के अंदर ही मिले। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं आर्टिफिशियल रिवर की तरफ। आर्टिफिशियल रिवर को देखने का मेरा बहुत ज़्यादा मन है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल रिवर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। पिछले 3 महीने में इतना बड़ा इंप्रूवमेंट मैंने सोचा नहीं था, ये मेरा एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर फ्रंट पूरी तरीके से बनके तैयार है, आप देखिए, लेकिन फिर भी फिनिशिंग वर्क चल रहा है, पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं, पूरा फुटपाथ रेडी कर दिया गया है। मैं आपको इस रिवर फ्रंट की फ्यूचर की तस्वीर भी दिखा देता हूं, जिससे आपको समझ में आए कि फ्यूचर में कैसा दिखेगा। आप देखिए स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं। एक बात तो तय है कि जब यह पूरी तरीके से बनके तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर आपकी आंखें बंद नहीं होगी, आप पलक भी नहीं झपक पाएंगे, इतना सुंदर एरिया रहेगा इस पूरे रिवर फ्रंट के आसपास का। फिलहाल आप देखिए काफ़ी ज़्यादा लेबर यहाँ पे काम कर रही है, पानी के टैंकर खड़े हैं, डंपर निकल रहे हैं, ट्रैक्टर खड़े हैं, लोग काम कर रहे हैं। तो मतलब साफ है भैया कि धुलेरा में फ्लो के अंदर काम चल रहा है, धुलेरा का काम बिल्कुल भी नहीं रुका है। जिन लोगों ने मेरी पिछली ग्राउंड रिपोर्ट नहीं देखी, मैं उनको बता दूं कि पिछली ग्राउंड रिपोर्ट मैंने लॉकडाउन की ग्राउंड रिपोर्ट डाली थी। लॉकडाउन में भी पूरे धुलेरा में काम चला, लॉकडाउन में भी धुलेरा के अंदर काम नहीं रुका। तो इससे सरकार की मंशा साफ हो जाती है कि सरकार पॉजिटिवली इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप करना चाहती है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी ऑन टाइम पर ही खत्म हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे भारत के लिए। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर एक बस स्टॉप भी बन के रेडी हो चुका है। पिछली बार की ग्राउंड रिपोर्ट में ये बस स्टॉप आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अभी यह बन के तैयार है। सामने आप देखिए बहुत सारे पानी के टैंकर, ट्रैक्टर और जो कंक्रीट की मशीनें होती हैं वो भी खड़ी हैं, जेसीबी भी सामने काम कर रही है। तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि जो भी लोग सोचते हैं कि भैया धुलेरा में काम नहीं चल रहा है, धुलेरा में कुछ नहीं हो रहा है, धुलेरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, तो शायद यह वीडियो उन तक पहुंचना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि धुलेरा प्रोजेक्ट में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे सीधा हाईटेक पावर इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन। हाईटेक पावर इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन को मैंने पिछली बार भी कैप्चर किया था।
पिछली बार हम दूसरे रास्ते से गए थे, इस बार फिर से हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, क्योंकि मैं आपको अब नए नए रास्ते दिखाना चाहता हूँ, नए नए रोड्स दिखाना चाहता हूँ जो नए बन के तैयार हुए हैं, जिससे आपको पता लगे कि यहाँ कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर मैं एक ही रास्ते से हर बार जाऊँगा तो शायद आपको लगेगा कि यहीं पर सिर्फ यही रास्ते बन के तैयार हैं जो हर बार मैं आपको दिखा देता हूँ ग्राउंड रिपोर्ट में। इसलिए इस बार मैं आपको नए नए रास्तों से लेके जा रहा हूँ। तो आप देखिए, पिछली बार यह रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था, ये बिल्कुल कच्चा था। मतलब इस रास्ते से मैंने आपको दिखाया नहीं था, लेकिन मैंने दूर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन गए थे तब मैंने देखा था, तो ये रास्ता पूरा कच्चा था। यहाँ पे अभी आने की अनुमति उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ मतलब टू वे पूरी तरीके से बनके तैयार है। और ये देखिए दोनों तरफ पेड़ पौधे भी लग चुके हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि धुलेरा स्मार्ट सिटी डेवलप हो रही है। तो अगर कोई भी धुलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो आप देरी मत कीजिए, क्योंकि ये जो काम है बहुत फ्लो में चल रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो आप जितनी देरी करेंगे आपका उसमें उतना नुकसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं। टाटा जैसी मल्टीनेशनल लेवल की कंपनियाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एयरपोर्ट का भी काम जल्द से जल्द शुरू होने वाला है, एक्सप्रेसवे का काम जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। तो अगर आपने निवेश की कोई इच्छा है आपके अंदर तो आप उसमें देरी मत कीजिएगा। अगर आपके अंदर कोई डाउट है तो आप पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर लगातार आ रहा है, उस पर जब आप कॉल करेंगे तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आप देखिए, ये जो रास्ता था उस टाइम पे बनके तैयार नहीं था, लेकिन अभी यह पूरी तरह से बनके तैयार है और अभी भी इसमें काम चल रहा है। देखिए सामने जेसीबी मशीन खड़ी है, पीछे लोग आपने देखे होंगे लोग काम कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सब स्टेशन। अभी इसमें पूरी तरीके से काम खत्म हो चुका है, बस फिनिशिंग वर्क चल रहा है। इसके बाहर डेकिंग का काम चल रहा है, जिससे कि जो अंदर की लाइंस रहेंगी इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की, गैस की, आईसीटी की, वो आराम से इस इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन तक पहुंचाए जा सकें। तो अभी इसमें डेकिंग का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, मशीन्स भी खड़ी हैं, रोलर भी खड़े हैं। तो एक बात साफ है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि धुलेरा स्मार्ट सिटी तेजी के संग डेवलप हो रही है। काफ़ी सारे लोगों का डाउट इस वीडियो को देख के क्लियर हो रहा होगा। तो ये वो रोड है जब हम पिछली बार उस रोड से आए थे। अभी मैं इस रोड से वापस जा रहा हूँ, लेकिन पिछली बार इस रोड से हम इस इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन को देखने आए थे। अब मैं इस रोड की एक बात मैं आपको बता दूं कि यह रोड 70 मीटर चौड़ा रोड है। 70 मीटर ये रोड है जो स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाया गया है। और स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाया गया रोड कोई भी छोटा रोड नहीं होगा। आप देख सकते हैं पिछली बार जब हम आए थे तो ये रोड कच्चा था, लेकिन अभी पूरी तरीके से बनके तैयार है। यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। काफ़ी सारे विजिटर्स लगातार धुलेरा स्मार्ट सिटी में आते हैं और देखकर वो एक ही बात कहते हैं कि जो हमने फ़ोन पर देखा था, जो हमने वीडियो में देखा था, उससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इन सब कामों को देखकर एक बात तो तय है कि धुलेरा स्मार्ट सिटी में अगर आप निवेश करते हैं तो वो आपका निवेश गोल्डन इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर निवेश करना मानो कि आप एक अपना ड्रीम सिटी में निवेश कर रहे हैं, जहाँ पर आप फ्यूचर में अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, अच्छी रीसेल वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर आप निवेश की इच्छा रखते हैं तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ आप उसमें देरी ना करें। फिलहाल अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। मैं कंपैरिजन लगातार आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं पिछली बार जब हम आए थे तो पिछली बार बहुत सारा मटेरियल रोड के दोनों तरफ रखा हुआ था और ये रास्ता इतनी अच्छी तरीके से बनके तैयार नहीं था, लेकिन अभी पूरी तरीके से रास्ता बनके तैयार है। यहाँ पर पूरा कच्चा रास्ता था, यहाँ पर बहुत धूल थी, लेकिन अभी ये रास्ते भी पूरी तरीके से बनके तैयार है। मैं एग्जैक्ट 1 to 1 आपको कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, जिससे आपको पता लग सके कि क्या स्थिति है अभी की और क्या स्थिति थी 3 महीने पहले की। आप देखिए पहले जब हम आए थे तो पूरे रास्ते कच्चे थे, आप देख सकते हैं ऊपर वीडियो में, और अभी यहाँ से वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत सारे विजिटर्स निकल रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि अभी ये रास्ते बनके तैयार हैं। यह जो रास्ते हैं मैं आपको बता दूं ये बहुत ही सॉलिड तरीके से बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे चाहे रोड हो, चाहे सीवेज हो, ड्रेनेज हो, इस तरीके से इसको बनाया जा रहा है ताकि 50 साल तक किसी को भी इसमें गड्ढा खोदने की जरूरत ना पड़े। मतलब कि जो पूरा धुलेरा स्मार्ट सिटी का एरिया है वो डिग फ्री एरिया रहेगा, इसलिए धुलेरा को हम डिग फ्री स्मार्ट सिटी बोलते हैं। आप सामने देख सकते हैं जब हम पिछली बार आए थे तो इस तरीके से बाउंड्री वॉल नहीं लगी थी। ये जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, काफ़ी बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे बन रहा है। तो आप सामने देखिए, लगातार मैं आपको एक कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। आप ऊपर जब पिछली ग्राउंड रिपोर्ट का वीडियो देखेंगे तो ये वो रास्ता है जो लेफ्ट हैंड साइड का था, लेकिन अभी राइट हैंड साइड का भी काम लगभग खत्म हो गया। लेफ्ट हैंड साइड का तो पहले भी काम खत्म हो गया था, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में उस टाइम पर रोलर काम कर रहा था। तो ये जो रास्ते हैं ना, ये आप देख सकते हैं कि अभी पूरी तरीके से बनके तैयार हैं। इसमें किसी भी और तरह का काम नहीं रह गया, बस फिनिशिंग वर्क रह गया है, क्योंकि अगल बगल आपको मटेरियल दिख रहा होगा तो उस मटेरियल को हटाने के बाद उसमें फुटपाथ बनाने का काम रह गया है। बाकी रास्ते पूरी तरीके से बनके तैयार हैं। पिछली बार हम इस पूरे एरिया को बहुत दूर से कैप्चर कर पा रहे थे, क्योंकि जिस रास्ते पर अभी हम जा रहे हैं, मैंने बताया आपको ये रास्ता उस टाइम पे बनके तैयार नहीं था।
लेकिन अभी तैयार है। आप देखिए कितने नज़दीक से मैं अभी आपको दिखा पा रहा हूँ, लेकिन पिछली बार बहुत काफ़ी दूर से जूम करके मुझे दिखाना पड़ रहा था, और अभी इम्प्रूवमेंट भी आपको दिखेगा। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इतनी अच्छी तरीके से बन के तैयार नहीं था, लेकिन अभी बहुत अच्छी तरीके से बन के तैयार है। अंदर की तरफ काफ़ी सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। अभी आगे जब मैं बढ़ूंगा तो अंदर की तरफ आपको काम दिखाऊंगा कि कितने बड़े तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है। इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को देखकर आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि धुलेरा के अंदर बेसिक कम्युनिटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जो बेसिक कम्युनिटीज़ के तौर पर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ICT, सीवेज, ड्रेनेज, ये सब चीज़ें होती है वर्ल्ड क्लास लेवल की पूरे धुलेरा में आपको देखने को मिलेंगी। इसके पहले पूरे इंडिया में ऐसी कोई फैसिलिटी शायद ही आपको देखने को मिली होगी। इतने अच्छी तरीके से डेवलप करना बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि जो भी लोग यहाँ पे फ्यूचर में रहेंगे, जो भी लोग यहाँ पे अपनी ज़मीन खरीदेंगे, तो वो शायद ऐसा फील करेंगे कि वो फॉरेन में है, वो अब्रॉड में है। फिलहाल आप देखिए यहाँ पे मैं आपको काम अभी अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इतने सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और ऊपर की तरफ भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ यहाँ का जो एरिया है काफ़ी बड़ा एरिया है। आप पूरे एरिया को देखेंगे तो आपकी दूर दूर तक जहाँ तक निगाह जा रही होगी, उस पूरे एरिया में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनके तैयार हो रहा है। तो वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सोचिए आपके घरों तक जो पीने का पानी आएगा वो कितना साफ सुथरा पानी होगा, कितना हेल्दी पानी रहेगा, क्योंकि सरकार उस पर विशेष ध्यान दे रही है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि धुलेरा ऐसी स्मार्ट सिटी भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसे जब शहर पूरे भारत के अंदर बनेंगे तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि इन शहरों में इंडस्ट्रियल भी रहता है, कमर्शियल भी रहता है और रेसिडेंशियल भी रहता है। इससे यहाँ पर बैलेंस बहुत अच्छा रहता है, जिससे लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर लोग रह भी सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं ABCD बिल्डिंग की तरफ। मैं आपको बता दूं कि ABCD बिल्डिंग का एरिया अभी तक मैंने अंदर से आपको नहीं दिखाया, तो आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में ABCD की बिल्डिंग के अंदर का एरिया मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको पता लगे कि ABCD बिल्डिंग अंदर से कैसी दिखती है। मैं आपको बता दूं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो देखिए पीछे के रास्ते से हम एंट्री करेंगे, क्योंकि पूरे ABCD बिल्डिंग के अंदर काफ़ी सारे गेट हैं। आप देख सकते हैं हम पीछे की तरफ से एंट्री कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जनरली आप ABCD बिल्डिंग के अंदर सीधे एंट्री नहीं कर सकते। जब आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होगा, आपको वो रीजन बताना होगा, एंट्री करनी पड़ेगी, तभी आप इस ABCD बिल्डिंग के अंदर जा सकते हैं। और ABCD बिल्डिंग के अंदर अगर आप चलेगा तो आपको पता लग जाएगा कि ABCD बिल्डिंग जब इतनी अच्छी तरीके से बनके तैयार हुई है, फ्यूचर में जब पूरा धुलेरा स्मार्ट सिटी बनके तैयार हो जाएगा तो इसका कैसा लुक आएगा और आपको कैसा फील होगा। फिलहाल हम आपको लेके चल रहे हैं अंदर। आप देखिए यहाँ पे कवर्ड पार्किंग आपको देखने को मिलेगी। हम यहाँ पे अपनी कार पार्क करके अंदर की तरफ आपको लेके चलते हैं। आपको पहले मैं बाहर से दिखा देता हूँ नज़ारा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यकीन मानिए यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है। आप देखिए ABCD बिल्डिंग का अंदर का एरिया, यहाँ पे डेस्क लगी हुई हैं, चेयर्स रखी हुई हैं। तो एक बात तो तय है कि अब यहाँ पे ऑफिसर्स बैठने शुरू हो गए हैं। सामने एक एक्टिवेशन जोन का मैप भी लगा हुआ है। बाहर से अभी मैं बालकनी का बाहर का एरिया आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए, एक तो बात तो तय है कि जैसा भी एनिमेशन में हमने ABCD बिल्डिंग को देखा था, एग्जैक्टली ABCD बिल्डिंग वैसी ही बनके तैयार हुई है। अभी मैं आपको सीढ़ियाँ दिखा रहा हूँ। इतनी सुंदर यहाँ का एनवायरनमेंट है ना, इतना ऐसा अच्छा लग रहा है कि मानो कि हम बहुत बड़ी विदेश की किसी बिल्डिंग के अंदर हों। खैर, ये जो ऑफिसेस देख रहे हैं, ये यहाँ पे TP ऑफिसर्स बैठेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अब ABCD बिल्डिंग ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रही है। यहाँ पे वैसे भी 3 से 4 ऑफिस खुल चुके हैं। जो लोग रेगुलर मेरे टच में रहते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पर STUP कंस्ट्रक्शन का ऑफिस खुला है, मोंटे कार्लो का ऑफिस खुला है, SBI की ब्रांच खुली है, और धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी ऑफिस ABCD बिल्डिंग में खुल गया है। अब धुलेरा स्मार्ट सिटी ऑपरेशनल लेवल पर धीरे धीरे पहुँच रही है, और जल्द ही हमें ये सब चीज़ें पूरे स्मार्ट सिटी के अंदर देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी काम जल्दी शुरू होने वाला है। ये जो लोग आप देख रहे होंगे जो आ जा रहे हैं, ये लोग ABCD बिल्डिंग में काम करते हैं, यही पूरी ABCD बिल्डिंग को मेंटेन करके रखते हैं। अब देखिए, मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग बनके तैयार हुई है। और जब आप फिजिकली यहाँ आएंगे तो यकीन मानिए आप अपनी आंखें बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली जैसा आपने एनिमेशन में देखा है वैसे ही ये ABCD बिल्डिंग बनके तैयार हुई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यही ABCD बिल्डिंग पूरे धुलेरा का लैंडमार्क है। कितनी दूरी पर हमारा प्रोजेक्ट है, तो वो लोग जो हैं, आपको डेवलपर जो हैं, वो ABCD बिल्डिंग से ही काउंट करके बताते हैं। आपको बताते हैं कि हमारा ABCD बिल्डिंग से 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। तो मतलब साफ है कि ABCD बिल्डिंग पूरे धुलेरा का लैंडमार्क रहेगा। तो मैं आपको अभी बाहर से दिखा रहा हूँ। सामने जो व्हाइट कलर की आप बिल्डिंग देख रहे हो, वो शायद रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। किसी को अगर नाइट स्टे करनी हो, कोई मीटिंग के लिए अगर आया हो, कोई मेहमान अगर आया हो, तो वहाँ पर वो स्टे कर सकता है। फिलहाल आप देखिए बाहर का एनवायरनमेंट कितना अच्छा है, कितनी अच्छी तरीके से मेंटेन करके इस पूरी ABCD बिल्डिंग को बनाया गया है। और जब इस तरीके से पूरा स्मार्ट शहर बनके तैयार होगा तो कितना अच्छा अनुभव रहेगा।
तो ये आप देख सकते हैं कार बहुत सारी खड़ी हैं, बाइक्स भी खड़ी हैं। तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे टीवी ऑफिसर सभी आ रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे ऑफिस खुल रहा है, तो एक बहुत अच्छी बात है। तो मैंने ये आपको पूरा ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया। उम्मीद है कि यह ग्राउंड रिपोर्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर एक बात तो आपको पता लग गई होगी कि धुलेरा में निवेश करना कितना बढ़िया अवसर है। अगर आप आज इसमें निवेश करते हैं तो शायद आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की धुलेरा स्मार्ट सिटी की ग्राउंड रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखा होगा और जो कंपैरिजन पिछले 3 महीने की ग्राउंड रिपोर्ट से मैंने आपको दिखाया, आपको पता लग गया होगा कि धुलेरा में चेंजेस हुए हैं, धुलेरा में इंप्रूवमेंट हुआ है और लगातार फ्लो में काम चल भी रहा है। देखिए कि बड़ा शहर है, आप अगर चाहते हैं कि साल 2 साल में यह बन के तैयार हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्रेस होते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो बिल्कुल उन्हें बारीकी से करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर वो शहर स्मार्ट शहर है तो उसमें हर चीज़ का ध्यान विशेषकर रखना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप इस बात को जरूर समझेंगे। तो अगर धुलेरा में आप निवेश में इच्छुक हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इसको लेकर कोई भी अगर डाउट रखते हैं कि आप कहाँ पर करें, कैसे करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको क्रॉस चेक करने चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे जैसे ही कॉल करेंगे मैं आपके सारे डाउट ऑन द कॉल ऑन द स्पॉट क्लियर कर दूंगा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे थे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और अगर आप हमें यूट्यूब पर सुन रहे थे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम जो भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।